हिंदू विधि प्रश्न उत्तर एमसीक्यू के अनुभाग 1 में हम कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला, हिंदू विधि है ए सिविल विधि, बी व्यक्तिगत विधि, सी संवैधानिक विधि, डी डांडिक विधि। सही उत्तर है बी पर्सनल विधि। हिंदू विधि व्यक्तिगत विधि है। हर धार्मिक संप्रदाय अपनी पृथक व्यक्तिगत विधि द्वारा शासित होता है। मुसलमानों पर मुस्लिम विधि, ईसाइयों पर ईसाई विधि, यहूदियों पर यहूदी विधि और पारसियों पर पारसी विधि लागू होती है। दूसरा, निम्न में से किसने हिंदू विधि को परिभाषित करते हुए कहा था कि हिंदू विधि स्मृतियों की विधि है? ए डेरेट, बी शामंड, सी मेन, डी केपी रंगास्वामी। सही उत्तर है सी मेन। सर हेनरी मेन ने हिंदू विधि को परिभाषित करते हुए कहा था कि हिंदू विधि स्मृतियों की विधि है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे हिंदू विधि का प्रणेता कहा जाता है? ए नारद, बी मनु, सी याग्लव, डी विज्ञानेश्वर। सही उत्तर है बी मनु। हिंदू विधि का प्रणेता तथा प्रथम विधिवेत्ता मनु को कहा जाता है। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा विधि के रचयिता हैं और याज्ञवल्क्य दायभाग विधि के रचयिता हैं। नेक्स्ट, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं जिनसे हिंदू विधि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? ए श्रुति, बी स्मृति, सी मान्यता प्राप्त प्रथा, डी पुराण। सही उत्तर है बी स्मृति। मनु के अनुसार स्मृति से हिंदू विधि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, मनु स्मृति का संबंध है ए अर्थशास्त्र से, बी राजनीति शास्त्र से, सी चिकित्सा शास्त्र से, डी विधि से। इसका सही उत्तर है डी विधि से। मनु स्मृति मनु द्वारा लिखी गई हिंदुओं का एक धर्मशास्त्र है जिसमें विधियों का उल्लेख है। मनु स्मृति हिंदू विधि के प्राथमिक स्रोत हैं। नेक्स्ट, दाय भाग के रचनाकार हैं ए विज्ञानेश्वर, बी याज्ञवल्क्य, सी जीमूतवाहन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी जीमूतवाहन। दायभाग जीमूतवाहन द्वारा रचित एक निबंध है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू विधि से संबंधित विभाजन एवं उत्तराधिकार से संबंधित नियम वर्णित है। दायभाग शाखा बंगाल एवं असम में प्रचलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हिंदू विधि की शाखा है? ए मिताक्षरा, बी दायभाग, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी ए एवं बी दोनों। हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, एक मिताक्षरा और दूसरा दायभाग। दायभाग का प्रचलन बंगाल में हुआ और मिताक्षरा शाखा का प्रचलन भारत के अन्य भागों में हुआ। नेक्स्ट, जीमूतवाहन अपनी इस कृति के लिए जाने जाते हैं? ए निर्णय सिंधु, बी दायभाग, सी दया तत्व, डी दत्तक मीमांस। इसका सही उत्तर है दायभाग। जीमूतवाहन अपनी कृति दायभाग के लिए जाने जाते हैं जिसका प्रचलन बंगाल में हुआ। नेक्स्ट,
मिताक्षरा स्कूल के सिद्धांत पूरे भारतवर्ष में लागू होते हैं, केवल को छोड़ के। ए बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी असम। इसका सही उत्तर है ए एवं डी दोनों। हिंदू विधि के अंतर्गत उत्तराधिकार विधि को लागू करने के लिए दो स्कूल हैं, एक दायभाग है, दूसरा मिताक्षरा है। दायभाग जीमूतवाहन द्वारा रचित लेख से उत्पन्न हुआ, वही मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति जो कि विज्ञानेश्वर द्वारा रचित लेख से उत्पन्न होता है। जहाँ दायभाग बंगाल एवं असम में परिवर्तनीय है, वही मिताक्षरा शेष भारत में परिवर्तनीय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी एंड डी, यानी बंगाल और असम। नेक्स्ट, मिताक्षरा टिप्पणी आधारित है, ए मनुस्मृति पर, बी याज्ञवल्क्य स्मृति पर, सी नारद स्मृति पर, डी पराशर स्मृति पर। इसका सही उत्तर है बी याज्ञवल्क्य स्मृति पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिताक्षरा सहदायिकी की मुख्य विशेषता नहीं है? ए अबाधित विरासत, बी बाधित विरासत, सी अनुनुमेय और परिवर्तनशील हित, डी समुदाय का हित और स्वामित्व की एकता। इसका सही उत्तर है बी बाधित विरासत। हिंदू विधि के अंतर्गत मिताक्षरा सहदायिकी की मुख्य विशेषता सामुदायिक स्वत्ववाद तथा कब्जे की एकता, परिवर्तनशील हितता, जन्मसिद्ध अधिकार, उत्तरजीविता द्वारा न्याय गमन और विभाजन का अप्रतिबंधित अधिकार, ये सभी मिताक्षरा सहदायिकी के विशेषता हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध कृति मिताक्षरा के लेखक हैं? ए अपरार्क, बी भोज, सी विज्ञानेश्वर, डी पाराशर। इसका सही उत्तर है सी विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट, विज्ञानेश्वर एक विख्यात टीकाकार हैं, ए मनुस्मृति, बी नारद स्मृति के, सी याज्ञवल्क्य स्मृति के, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी याज्ञवल्क्य स्मृति के। नेक्स्ट, मिताक्षरा विचारधारा के अंतर्गत सहदायिकी हित न्यायगत होता है, ए प्रतिनिधित्व द्वारा, बी उत्तरजीविता द्वारा, सी बाधित विरासत द्वारा, डी अबाधित विरासत द्वारा। इसका सही उत्तर है उत्तरजीविता द्वारा। नेक्स्ट, अनुलोम विवाह में होता है, ए उच्च वर्ण का पुरुष एवं निम्न वर्ग की महिला, बी उच्च वर्ण का महिला एवं निम्न वर्ग की पुरुष, सी पुरुष एवं महिला दोनों समान वर्ग के, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए अनुलोम विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें उच्च कुल का पुरुष निम्न कुल की स्त्री से विवाह करता है। प्रतिलोम विवाह में उच्च कुल की स्त्री एवं निम्न कुल की पुरुष से विवाह होता है। नेक्स्ट, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में सभी शर्तें अज्ञापक नहीं हैं? ए यमुना भाई ए अदव बनाम ए एस अवध, बी सरला मुग्दल बनाम भारत सरकार, सी
लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण। लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में उल्लेखित सभी शर्तों का पालन अज्ञापक नहीं है। नेक्स्ट, हिंदू विधि में निम्नांकित में से कौन से विवाह के प्राचीन तरीके स्वीकृत नहीं थे? ए गंधर्व, बी आर्ष, सी प्रजापत्य, डी असुर। इनमें से ऐसे कौन से विवाह हैं जो प्राचीन तरीके के स्वीकृत नहीं थे? सही उत्तर है डी, 1 और 4, यानी गंधर्व और असुर विवाह स्वीकृत नहीं थे। नेक्स्ट, हनुमान प्रसाद बनाम बबुई का वाद संबंधित है? ए हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता की शक्ति से, बी अव्यवहारिक ऋण से, सी विधवा की दत्तक ग्रहण करने की शक्ति से, और डी उपरोक्त में से किसी से नहीं। सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से किसी से नहीं। हनुमान प्रसाद बनाम बबुई के वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि हिंदू संयुक्त परिवार का कर्ता वैधानिक आवश्यकताओं एवं संपत्ति के लाभ के लिए संपत्ति का अंतरण कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।